यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार शाह। वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th केमिस्ट्री बेसिक। आपको पता ही है हमारी 12th की केमिस्ट्री चल रही है, जिसमें मैंने बाकी पार्ट प्रोवाइड बहुत अच्छे से करा दिए हैं। आप उन्हें मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, देख सकते हैं। आज आपका चैप्टर मैं कराने वाला हूँ नमा, और नवे चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी कि उपसह संयोजन यौगिक। इसमें लेक्चर पहला रहेगा आपका, कहीं ना कहीं 12th केमिस्ट्री नमा चैप्टर है और लेक्चर पहला होगा। एकदम डेमो तरीके से होगा। मुझे लग रहा है आप मेरा सपोर्ट करें और मैं भी आपके साथ एकदम बढ़िया से बढ़िया मच बेटर तरीके कंटेंट दूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आपको पता ही है, एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 मेरा चैनल है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये दूर तक पहुंच सके। और दूर तक जब पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मिल जाए जो ऑफलाइन मुझसे कनेक्ट नहीं है। मैं चाहूँगा मेरा मैटर जो भी है, मेरा जो कंटेंट है वो आगे तक शेयर किया जाए। और आप जब भी मेरे से पढ़ाई करो तो प्लीज़ कॉपी और पेन साथ उठा के बैठें और उसे नोट करते जाएं। एक एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होने वाला है। मैंने आपको बता दिया, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल IUPAC नाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आप कनेक्ट कराई जाएंगी। मैं नॉर्मल IUPAC नाम तो खैर इसमें नहीं कराऊंगा, नमा चैप्टर है, एक वीडियो मैं दूंगा आपको। नॉर्मल IUPAC नाम कैसे करे जाते हैं वो सारे बिल्कुल क्लियर तरीके से कराए जाएंगे। ओके, आज मैं बेसिक इसकी जानकारी दूंगा, कहाँ क्या पाया जाए, लिगेंड क्या होता है, क्या नहीं होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है, बार बार बच्चों का कमेंट भी रहता है, कहना भी रहेगा कि इस पर एक वीडियो सर बना दो। तो वीडियो का पूरा चैप्टर ही मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर देख लूंगा मैं अदर एक 7 चैप्टर पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। ओके, इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसे पढ़ा रहा है, इसलिए प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मेरा चैनल है उसे कहीं ना कहीं आगे शेयर भी करिए। आइए देख लेते हैं उपसह संयोजन रसायन होता क्या, वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब आप जानते ही होंगे कहीं ना कहीं क्या है। उपसह संयोजन रसायन क्या है, आइए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपाउंडों के मिलने से या यौगिकों के मिलने से संयोग से जो इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है, उनके मध्य क्या होता है, उनके मध्य जो बंध पाया जाता है, जो बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। सीधी बात, एकदम सरल बात है और सरल भाषा में भी लिखा हुआ है, कहा जाता है। अब हम एक चीज समझ लेंगे कि इसमें तो हमने समझ लिया है कि लिगेंड क्या होगा क्या नहीं होगा, सेंट्रल एटम क्या है क्या नहीं है, सारी चीज दोबारा फिर बता दे रहा हूं। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसी होती है, समान पाई जाती है, समान इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंद होता है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो सब डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है, वो सारी चीज एकदम बेसिकली रहेगी। तो हमने यहाँ बता दिया, कंपाउंड के संयोग से जो इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, इनके मध्य एक बंध बनता है। एक मध्य इनके क्या होता है, एक बंध बनता है। त्यागता है, कहने का मतलब त्याग कर एक मध्य में बंध बनेगा। उस बंध को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट उपसह संयोजन बंध भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं कह सकते, उपसह संयोजन, यहाँ सॉरी बॉन्ड लिख सकते हैं हम आराम से, क्योंकि बॉन्ड कहा जाता है।
अब इसमें एक चीज देखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हमें सारी चीजें जानना, एकदम संज्ञान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके लिए एक एक चीज, एक एक तथ्य बहुत ही ज्यादा गहन तरीके से महत्वपूर्ण है। जैसे हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार, मान लीजिए हम लिख लें, कोई भी चीज लिख लें, कोई भी अपनी मर्जी से लिख लें। अब ये रिएक्शन दे दी हमने, इस प्रकार की रिएक्शन हमने दे दी Fe2+ और यहाँ NH3 लिख दें का होल 6 लिख दें और यहाँ लिख दें Cl3। अब एक चीज देखेंगे, सर एक बात बताओ, इस प्रकार तो आपने लिख दिया, अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो किस प्रकार होगा? आ जाओ रिएक्शन के बेस पे देख लेते हैं हम। तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ रहेगा K3 पोटेशियम रहेगा, Fe2+ NH3 का होल क्या होगा 6, NH3 का होल 6 और ये रहेगा हमारा प्लस लग जाएगा या Cl-3 निकलेगा तो यहाँ 3+ आएगा। ये बात क्लियर है। अब कहोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पर 2+ है, 2+ रहेगा, Cl-NH3 का तो कोई मान ही नहीं है, लेकिन हाँ इसकी रिएक्शन बेस पर करेंगे तो मान है इसका। क्यों? तो जो हमारा Cl पे जा रहा है वो 3 नेगेटिव लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमारे यहाँ 3+ ही लगेगा, ऐसी कंडीशन पर। ओके, अब देख लेते हैं कि ये चीज है क्या, क्या क्या मतलब किस किसके द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। तो सारी चीज एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताना चाहूंगा। आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हम एक कंपाउंड लिख लेते हैं, कोई भी यौगिक लिख लेते हैं, F2+ NH3 का होल 6 और यहाँ लिख देंगे, हमें अभी करके देखे थे, यहाँ और तो चीज है नहीं, कॉम्प्लेक्स तो कहीं नहीं, यहाँ 2+ चार्ज रहेगा। अब इस प्रकार का लिखा हुआ है। अब हमें इसमें यह पहचानना कि सर एक बात बताओ ये क्या चीज है क्या नहीं है, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो आज समझ में आएगा, आज मेरा पूरा वादा दावा है कि आज आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले शुरू में ही जो लिखा होता है उसे बोला जाता है आयन। क्या बोला जाता है बेटा? आयन। ध्यान रखना एक एक चीज, मैं ऐसे डैश नहीं करूंगा ताकि 1 मिनट। आयन, ये हमारा आयन होगा और ये जो हमारा रहेगा वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। क्या होगा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल किस क्या होता है? केंद्रीय एटम, परमाणु। और यहाँ जो ऊपर इसके चार्ज लगा रहेगा, कहते हैं इसे बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते ही हो, ऑक्सीकरण संख्या रहेगी। और ये जो हमारा अंदर रहेगा इसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। ये हमारा लिगेंड रहेगा। और यहाँ जो हमारा लिगेंड की जो होल पावर, जो भी पावर हो, होल 2 हो या 6 हो, 4 हो, जो भी हो, उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट नंबर। और ये चार्ज होगा, इसके लिए चार्ज बोल देंगे या बोल देंगे हम आवेश। ओके, ये हमारा चार्ज होगा। सारी चीज एकदम क्लियर तरीके से आपको मैंने बता दी है कि कौन सा आयन होगा। अब मैं एक चीज और बता दूं इसमें जो आपको क्लियर समझ में आए। आयन तो आयन को आयन ही कहेंगे, आयन होगा। और ये आयन आपको लग रहा है ये रेडायन है। और यहाँ सेंट्रल एटम का मतलब होता है केंद्रीय परमाणु। इस आयन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब आयन है, इसका मतलब केंद्रीय परमाणु है। और लिगेंड को तो लिगेंड ही कहा जाता है बेटा, लिगेंड को लिगेंड ही कहा जाएगा। और कोऑर्डिनेट उपसंयोजन संख्या कहा जाता है इसे, उपसंयोजन संख्या। और चार्ज का मतलब आप लोग जानते हो आवेश होता है, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप समझ लें। इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या। और इसे ये पूरा यहां से यहां तक बनेगा। एक चीज और समझ लें बेटा, यहां से यहां तक बनता है, इसके लिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संकुल। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? संकुल। कहने का मतलब आयन को छोड़कर जो अंदर जो हमारा एटम बनता है वो क्लियर तरीके से देख ले, इस तरीके का बनता है। सारी चीज मैंने बिल्कुल बेसिक बताई है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना ना पड़े, क्योंकि बहुत ही मस्त वीडियो, अच्छी वीडियो बनने वाली है।
एक एक तथ्य अच्छी तरीके से नोट करें। हालांकि मैं यहाँ लिख के नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे ही बेसिकली बताऊंगा। क्या चीज है, कभी भी ध्यान रखें आयन की संख्या 1 होती है और हमारा जो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, उसकी भी संख्या 1 पाई जाएगी। केंद्रीय परमाणु की संख्या 1 पाई जाएगी। आप कहो सर एक बात बताओ, ये आपने F2 लिख रहा है 6 कैसे लिख दिया, ये चीज कैसे लिख दी? चार तो चलो हम मानते हैं इसका 0 होगा तो ये 2 प्लस वैसे ही लग जाएगा, लेकिन ये बताइए सर ये 6 कैसे लिख दिया? तो मैं यहाँ बताऊं, इनका जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है प्रत्येक कंपाउंड का, जैसे Ag है, Ag प्लस है तो Ag प्लस ये यहाँ रहेंगे हमारे कंपाउंड्स, और यहाँ रहेगा चार्ज, नहीं कोऑर्डिनेट नंबर, नेट नंबर। ओके, Ag पे 2 हो जाएगा, यही Zn2 प्लस होगा हमारा तो ये 4 हो जाएगा, Fe2 प्लस होगा तो हमारा 6 हो जाएगा, यही कोबाल्ट 2 प्लस होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और Pt प्लेटिनम करेंगे तो प्लेटिनम 2 प्लस होगा तो भी हमारा चार्ज 6 ही होगा। इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि चार्ज हमारा किस प्रकार होगा। ये हमारा रहा चार्ज, और चार्ज के हिसाब से यहाँ समझते हैं, इधर वाला ये क्या है कोऑर्डिनेट नंबर, और ये वाला क्या है हमारा, ये वाला रहेगा क्या, सीधी सेंट्रल एटम। कंपाउंड लिखा है तो ये कंपाउंड क्या होगा, सेंट्रल एटम। ओके, ये हमारा रहेगा सेंट्रल एटम। तो इस प्रकार मैंने बता दिया, एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम एक ही होता है, लेकिन लिगैंड 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर मैं बात आपको बता दूं, लिगैंड कितना होगा, लिगैंड की संख्या केवल क्या होगी, 2 या 2 से अधिक पाई जाएगी, लेकिन जो हमारा सेंट्रल एटम होगा केंद्रीय परमाणु, उसकी संख्या 1 पाई जाएगी। इसलिए प्रत्येक बच्चे से यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये चीज देख लें, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने बता दिया है, इसमें बेसिक जानकारी आज दी है। फिर मैं आपको IPSC नाम लिखना अगली वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगा, कैसे लिखा जाता है, कैसे स्पष्टीकरण दिया जाता है, सारी चीज पहले मैं आप बढ़िया करके दिखा दूंगा क्या है क्या नहीं है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, इसलिए बार बार यही कहना रहता है मेरा, मैं बार बार प्रत्येक बच्चे से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे से बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने माँ बाप के आंखों में जो सपने देखे उससे देखकर समझकर तैयारी करिए, क्योंकि आप लोगों का तैयारी करने का जरिया अलग रहता है कि रात में देखते नींद आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरीके का ड्रामाबाजी तुम्हारा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है अपने लक्ष्य की ओर आप संवेदनशील नहीं है, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई चाह नहीं रखते हैं, और चाह रखने वाला